रियल नंबर मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं बताइए। रियल नंबर हम पढ़ते हैं, सीखते हैं नंबर क्या होते हैं ना, नंबर के प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार से हम नंबर को समझते हैं, या कितने टाइप्स के नंबर हो सकते हैं, यही चीजें हम क्या पढ़ते हैं रियल नंबर में। ओके, या नंबर सिस्टम में। तो रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर में क्या क्या हम सीखते हैं। रियल नंबर में सीखते हैं रेशनल नंबर, सीखते हैं क्या होता है ना, इरेशनल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, ये तमाम चीजें हम सीखते हैं ना। इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें जैसे होल नंबर क्या है, इंटीजर्स नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, ये तमाम चीजें कहाँ पर सीखते हैं रियल नंबर यानी फर्स्ट चैप्टर में, है ना। उसके बाद हम टॉपिक को सॉल्व करते हैं, पॉलिनोमियल दूसरा टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर रियल नंबर की, तो जैसे आपने बताया रियल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, या हम बोल सकते हैं जितने भी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे रियल नंबर कहते हैं, है ना। जितने भी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं रियल नंबर। जैसे आपका 1 आपका क्या है रियल नंबर है, 2 आपका क्या है बोलो रियल नंबर, 3 क्या है इनफिनाइट तक इस प्रकार से रियल नंबर हो जाएंगे। -1 क्या है रियल नंबर, -2 क्या है रियल नंबर, -3 क्या है रियल नंबर, ये सभी रियल नंबर होंगे ना। अगर हम बात करेंगे 1/2 ये क्या है रियल नंबर होगा। 5/3 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे कि 1/2 या 5/3 इस प्रकार के नंबर को क्या करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना। क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था, √9 को आप या √9.3 इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, है ना। मतलब रूट की संख्या को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा। सभी को स्पष्ट है ना। 0 क्या हो जाएगा आपका रियल नंबर, ये सभी नंबर क्या हो जाएंगे रियल नंबर। क्लास 10th में जितने भी आप नंबर पढ़ेंगे वो सभी नंबर कौन से हो जाएंगे रियल नंबर। सभी को स्पष्ट है ना। अब रियल नंबर को अगर हम डिवाइड करें 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की डिफिनेशन सभी को पता होगी, क्या होती बताइए। हाँ, ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं रियल नंबर, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम 1/2 लिख दिया, जैसे मैंने हम क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा रियल नंबर रेशनल नंबर हो जाएगा। 5/3 लिख दिया तो कौन सा नंबर होगा रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 0 क्या है, अब रुक जाओ मैं पूछता हूँ 0 क्या है आप बताओ। रेशनल नंबर है 0, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है कि नहीं यही बताना, यस नो है। ओके आप बताइए नहीं है कंफर्म, आप बताइए रेशनल नंबर है 0 रेशनल है कि या इरेशनल है, इरेशनल है। देखो ये समझ गया, ये भी वाला इरेशनल है। आप बताओ वाला मुस्कुरा रहे हो, 0 आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर राइट है, वेरी गुड। 0 आपका रेशनल नंबर ही है, सही है। 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 है हमारा 0/1 लिख दीजिए, तो p/q के फॉर्म में नहीं हो गया, q का मान 0 भी नहीं है और 1 से 0 में डिवाइड करें 0 आ जाएगा ना, तो 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए 0 हमारा रेशनल नंबर होगा। 0 कौन सा नंबर होगा रेशनल नंबर होगा। देखो बालक पढ़ा था BRM में हमसे, ठीक है। 0 क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, सभी को स्पष्ट है। 1 क्या होगा रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, रेशनल। आप बताओ वाला क्यों p/q के फॉर्म में इसको लिखा नहीं मैंने। 1 क्या होगा इरेशनल होगा ना, रेशनल होगा, क्लियर है, रेशनल नंबर ही होगा 1 भी। क्यों बताइए, आप में से कोई बताओ क्यों होगा। 1 को 1/1 लिख सकते हैं ना,
देखो 1 को 1/1 लिखेंगे तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1 ही तो आएगा, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया ना। ऐसा कोई भी नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा हमारा? रेशनल नंबर। 2 क्या हो जाएगा? 2 भी 2/1 लिख सकते हैं। 3 क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट तक इस प्रकार के नंबर क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। सभी को स्पष्ट है ना? -1 क्या होगा बताओ? -1 रेशनल होगा? -1 है। -1 किस प्रकार का नंबर होगा? इरेशनल ना? रेशनल होगा? रेशनल। आप बताइए, इरेशनल होगा ना? देखो जो भी दिमाग में आए अपने दिमाग से बोलो, सही हुआ गलत सीखेंगे आप। -1 भी आपका रेशनल नंबर होगा, क्योंकि -1 को -1/1 लिख देंगे। -1 को 1 से डिवाइड करो, -1 ही तो आएगा। इस प्रकार से -1 भी क्या है? रेशनल नंबर है। -2 क्या है? इन्फिनाइट तक इस प्रकार के नंबर क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो गए। सभी को स्पष्ट है ना? तो रेशनल नंबर की डिफिनेशन जैसे कि बोला गया है, ऐसा कोई भी नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। 0 आपका क्या होगा? 1 क्या होगा? 2 क्या होगा? 3 क्या होगा? इस प्रकार के जितने भी नंबर हो जाएंगे कौन से नंबर होंगे? और -1 क्या हो जाएगा? -2 क्या होगा? इस प्रकार के -3 -4 सभी नंबर क्या हो जाएंगे? अब रेशनल नंबर में समस्या नहीं होगी ना। एक नंबर क्वेश्चन पूछेगा 0 आपका रेशनल नंबर है कि नहीं, या इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है, तो बता पाएंगे ना? चलिए अब हम बात करें अगर इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर क्या है? जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें। वेरी गुड। जैसे √2 है ना। अब √2 को तो √2/1 लिख सकते हैं ना? बोलो, √2 को तो √2/1 लिख सकते हैं, डिवाइड करने। हाँ वेरी गुड। या √2 इरेशनल नंबर क्यों है? तो डिवाइड करने तो 1 भी 1 तो आ रहा है, 1/1 कर देंगे 1 हो जाएगा। ये समस्या हो गई ना। जैसे √2 को भी तो √2/1 लिख सकते हैं। हमने परिभाषा यही पढ़ा, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर मान सकते हैं। तो ये तो √2/1 हो गया, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बताओ, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के वेरी गुड। यहाँ पर जो √2 है इसकी वैल्यू निश्चित नहीं है, इसकी वैल्यू निश्चित नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.4142 डैश डैश कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 डैश 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 इन्फिनाइट तक। मतलब कि इसकी वैल्यू निश्चित ही नहीं है, तो इसका आप 1 नहीं लिख सकते। जैसे आप 1 है, 1 की वैल्यू निश्चित है, डिफिनिट है, 2 की वैल्यू डिफिनिट है, इसलिए उसका आप 1 लिख सकते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू पहले डिफिनिट करेंगे ना, अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ही डिफिनिट नहीं है, इसका आप 1 नहीं लिख सकते, इसलिए आपका इरेशनल नंबर है। ओके, √2 क्या होगा? इरेशनल नंबर। √3 क्या होगा? √4 क्या होगा? रेशनल नंबर होगा ना, क्योंकि √4 को तो हम पेयर बना सकते हैं 2 × 2। अब पेयर बन जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, और 2 बाहर हो गए 2/1 लिख सकते हैं ना। तो 2 तो आपका रेशनल नंबर है। √4 क्या हो जाएगा? जैसे 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 आएगा। क्या ये रेशनल नंबर है? रेशनल है ना। ऐसे ही √2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, √2 ही रहेगा, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। √3 का क्या हो जाएगा? ये भी रेशनल हो जाएगा। √4 का क्या होगा? रेशनल हो जाएगा। सभी को स्पष्ट है ना? तो सभी जो नंबर है नेचुरल नंबर, अगर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है। स्पष्ट है? तो √4 क्या हो जाएगा? रेशनल होगा। ओके, इसको यहाँ से हम कट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक सभी को स्पष्ट है ना? यहाँ तक कोई समस्या हो बताओ? आप अभी क्लियर कर लिए हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब कोई समस्या नहीं होगी ना। डिफिनेशन अभी लिखा दिया जाएगा, अभी चीजें समझ लीजिए क्या है। रेशनल नंबर क्या है? ऐसा कोई भी नंबर जिसे p बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना। 1/2 क्या होगा? रेशनल नंबर। 5/3 क्या होगा? √2 क्या होगा? √3 क्या होगा? वेरी गुड। √4 क्या होगा? रेशनल। बहुत अच्छे। अगर हम बात करें, एक आता है पाई,
पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो पाई आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? रेशनल नंबर है ना, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख उठा। बोलो पाई क्या है? पाई रेशनल नंबर कितने लोग बता रहे हैं, कितने लोग इरेशनल नंबर? रेशनल नंबर है ना, पाई रेशनल नंबर है। कितने लोग बोल रहे हैं, हैंड अप करिए। 1 और इरेशनल नंबर है। ये रेशनल है ना, आप यही तो बता रहे हैं। तो कितने लोग बता रहे हैं, हैंड अप करिए, थोड़ा हम चेहरा देख लें। 1 2 3 ओके वेरी गुड। अब कितने लोग बता रहे हैं ये क्या है, इरेशनल है? आप दोनों? अच्छा इरेशनल कैसे हो रहा है? देखो पी बाई क्यू हम तो वैल्यू तो लिख दिया मैंने ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। वेरी गुड। जो पाई की वैल्यू होती है ये 22/7 नहीं होती है ना। जो पाई की वैल्यू 22/7 ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी तब ये रेशनल नंबर होगा। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होती ही नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है 3.14। ऐसे अलग अलग नंबर आते हुए कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। कह सकते हैं इसकी वैल्यू निश्चित नहीं है। इसकी वैल्यू जब डेफिनिट नहीं है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अगर रिपीट करेगा तो वो आपका रेशनल हो जाएगा बालक। ठीक है, अभी इसको हम समझाएंगे। आप इतना समझिए पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे अलग अलग नंबर आते रहते हैं और कहाँ तक आते हैं, इन्फिनाइट तक इसकी वैल्यू निश्चित नहीं है। और ये कौन सा नंबर है, इरेशनल। सभी को स्पष्ट है ना? तो ये आपकी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इतनी बातें क्लियर है ना? चलिए आपने समझ लिया रियल नंबर क्या है, बताओ क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हाँ, रेशनल नंबर क्या है जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या है जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ तो सभी क्लियर है ना? अब देखो रेशनल नंबर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा रेशनल नंबर है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? हाँ चलिए अब यहाँ इरेज कर देते हैं। दूसरा पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स समझते हैं, इंटीजर्स क्या है बताओ कोई? हाँ, पॉजिटिव नंबर प्लस में माइनस में पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम डेसिमल में ना लिखें, है ना, जो आपका दशमलव में ना हो, डेसिमल में ना हो, और ना ही फ्रैक्शन में हो, कंप्लीट नंबर हो। जैसे 1 क्या है, इंटीजर्स। 2 3 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। -1 0, इसके बाद 0 आता है ना। 0 आपसे पूछा जाए इंटीजर नंबर है कि नहीं, बता पाएंगे? इंटीजर नंबर है ना। -1 -2 -3 कहाँ तक, सभी को स्पष्ट है? अभी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बार बार इंटीजर की बात होगी फर्स्ट चैप्टर में। तो इंटीजर आपको पता होना चाहिए इंटीजर नंबर क्या होते हैं ना। बोलेगा पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से हो जाएगा, 0 से हो जाएगा ना। 0 आपका ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। आपका पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। स्पष्ट है? इंटीजर क्लियर है ना? इंटीजर नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो ना तो डेसिमल में होते हैं ना ही फ्रैक्शन में। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इंटीजर क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। अभी आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, पूर्णांक संख्या की बात होती है ना, 5 पूर्णांक संख्याएं ऐसे बोलता है ना। तो पूर्णांक संख्याएं क्या है, जैसे अगर 5.3 है, क्या ये पूर्णांक है, नहीं। पूर्णांक कब होगा, जब 5 होगा या 6 होगा। ठीक है, अगर दशमलव में हो गया, डेसिमल मतलब दशमलव में हो गया, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। अगर यहाँ पर दिया 3/2 तो क्या ये पूर्णांक है, नहीं है। पूर्णांक कब होगा, जब या तो 3 हो या 2 अलग अलग नंबर हो। अगर ये फ्रैक्शन में हो गए, डिवाइड कर देंगे, दशमलव में हो जाएगा ना। तो दशमलव का नंबर क्या होता है, इंटीजर नहीं होता है, पूर्णांक नहीं होता है। सभी को स्पष्ट है ना, ये चीजें क्लियर है? चलिए
तो ये आपको पूर्णांक क्लियर हो गया, मुझे आशा है ना? पूर्णांक स्पष्ट है? यहां से अगर हम पूर्णांक को अलग कर दिए हैं तो ये बचा हुआ नंबर कौन सा नंबर दिख रहा है? इसको क्या हम बोल सकते हैं? फ्रैक्शन नहीं बोल सकते? बहुत अच्छे। फ्रैक्शन भी बहुत कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन आप यहाँ 3 टाइप्स के पढ़ लीजिए मुख्य रूप से, है ना? तो फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा? एक आप पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े है ना? अब प्रॉपर फ्रैक्शन आप इसमें हमेशा लाइक टर्म भी होता है। हाँ, इसको उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। इसको क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। भिन्न। ओके, स्पष्ट है? अब देखो प्रॉपर मतलब क्या, जैसे आप इसमें पढ़ेंगे एक डिनोमिनेटर बड़ा होगा, कभी कभी न्यूमरेटर छोटा होगा, इस ऐसे ही तो पढ़े हैं अभी तक, लाइक टर्म भी ऐसे चेक करते हैं ना। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जब 1 महीने बीत जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कौन प्रॉपर है, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए या न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, कंफ्यूजन होता है ना। आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, आपको चीजें हमेशा क्लियर रहेंगी। ध्यान सुनो। प्रॉपर मान लीजिए स्कूल की बात करेंगे या कोचिंग की बात कर रहे हैं, प्रॉपर कौन है? मान लीजिए स्टूडेंट की बात करें तो प्रॉपर स्टूडेंट जो है, मान लेते हैं जो रेगुलर स्कूल आता है, कोचिंग आता है, वर्क कंप्लीट करता है, नोट्स भी कंप्लीट करता है, टेस्ट में उसका फुल मार्क्स भी आता है और अच्छे से जो डिसिप्लिन रहता है, तो प्रॉपर स्टूडेंट हो गया, है ना? अब टीचर उसको पनिशमेंट देना चाहे तो दे सकता है? नहीं दे। कुछ उसमें बदलाव कर सकता है? नहीं। कहने का मतलब वो प्रॉपर स्टूडेंट है। स्पष्ट है? उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना? ऐसे ही जैसे अगर मैं लिख दूं 1/2, तो 1 छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है ना, अंश छोटा है। अब इसमें डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो? नहीं। अगर 3/5 कर दिए, 3 छोटा है ना, 5 बड़ा है, तो ये प्रॉपर हो गया। इसमें आप डिवाइड करना चाहे कर सकते हैं? 5 से 3 में डिवाइड करेंगे ना, हो पाएगा ना, प्रॉपर है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा हम देखें, एक आपका होता है इम्प्रॉपर। क्या होता है? इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं? अब इसमें जैसे 5/3 हो गए, इसी का उल्टा, तो 5 बड़ा है, डिवाइड करेंगे अगर 5 में तो हो जाएगा ना, 3 छोटा है ना, डिवाइड करो 3 × 3, 2 आएगा। कह सकते हैं ये प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है। ऐसे कह सकते हैं जो बच्चा अगर होमवर्क करके नहीं आ रहा है या कोई भी उसमें कमियां है तो उसको इम्प्रॉपर बोल सकते हैं ना, तो वो कमियां दूर कर सकते हैं। ऐसे ये भी क्या है, इसमें कुछ कमी दिख रही है हमको, 5 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर। 3 डिवाइड करने के बाद क्या हो गया? 1/2/3 लिख सकते हैं ना, 1/2/3, 1 सही 2/3 लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो, इसको कौन सा भिन्न बोलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। बोलो, सभी को स्पष्ट है? फ्रैक्शन यहाँ आप 3 प्रकार से पढ़ लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिक्स भिन्न, मिश्र भिन्न बोलेंगे। ओके, सभी को स्पष्ट है? यहां तक किसी कोई समस्या बताओ? चीजें क्लियर हैं? यहां तक सभी को चीजें क्लियर है ना? अब हम क्या कर सकते हैं, जो इंटीजर्स नंबर हैं इनको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? बस कथा में प्रारंभ कर दिया, चल रहा है कथा है, समझ में आ रहा है? जहां नहीं समझ में आए क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो भी डाउट हो आप चीजें पूछ सकते हो। चलिए, जैसे बालक बोला कि जो भी चीजें नहीं, ठीक है, जो भी समझ नहीं आ रहा आप बोल सकते हो, तुम फिक्र हो। चलिए, मैंने क्या बताया, पूर्णांक जो है आपका इंटीजर नंबर क्या है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ना। चलिए, एक पार्ट आपका हो जाएगा, अगर मैं इसको 0 से अलग कर दूं, इसको क्या बोला जाता है? होल नंबर। 0 से अलग करने पर होल नंबर होता है। क्या नाम, कौन सा नंबर होता है? होल नंबर। 0 आपका क्या है? 1 क्या है? 2 क्या है? 3 क्या है? कहां तक? इन्फिनाइट तक। पहले नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही था, 9 तक। ठीक है, नहीं, नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर नहीं आता।
हाँ वेरी गुड, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो क्या कहलाएगा? होल नंबर। ठीक है, यही डिफिनेशन ही है। चलिए होल नंबर की अगर बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि पहले नंबर कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही थे, है ना। जब जीरो आ गया तो नंबर कंप्लीट हो गया। कैसे? 9 के बाद 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया ना, नंबर कैरी ऑन हो गया। तो ये नंबर को कंप्लीट कर दिया। होल मीन्स क्या होता है? संपूर्ण होता है ना। इस नंबर को संपूर्ण कर दिया या पूर्ण कर दिया। इसको हिंदी में बोलते भी क्या है? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसको पूर्ण बोलते हैं, इसको पूर्णांक बोलते हैं, इसको इंटीजर बोलते हैं, इसको होल नंबर बोलते हैं। तो 0 1 2 3 ये क्या है? होल नंबर है। अब यहाँ अगर ध्यान देंगे तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर आपको दिया रहेगा ऑप्शन में 0, मैं ऑप्शन देता हूँ 0 -1 -2 1 या नॉन ऑफ दीज। 3 ऑप्शन है ए बी सी डी। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? बी यानी 0 होगा। -1 छोटा नहीं है, तो -2 छोटा नहीं है, -2 होना चाहिए ना। तो होल नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? -2 होगा ना। -2 इस नंबर में सबसे छोटा नंबर -2 है, राइट है। लेकिन -2 आपका होल नंबर है ही नहीं, ये भी ध्यान देना है ना। स्पष्ट है? तो 0 क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर। ओके, अब यही बात करेंगे जो बचा हुआ नंबर मैंने पहले ही बताया क्या है? -1 क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। बोलो, नेगेटिव इंटीजर यानी -1 -2 -3 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। सभी को स्पष्ट है? अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट, आप बताओ। नहीं है बताइए वाला। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स। हाँ 3 इन्फिनाइट तक, राइट है। आप बताओ माइनस इन्फिनाइट क्या होता है? ठीक है, सही है। ये इसका वाला का एग्जैक्ट वैल्यू है। बैठ जाओ। देखो जब भी इस प्रकार का नंबर दिया जाए -∞ कोई नंबर नहीं होता। आप ऐसे बोलो कैन नॉट डिफाइन। क्या बोलेंगे? कैन नॉट डिफाइन, निश्चित नहीं किया जा सकता। क्योंकि -3 से छोटा -4 हो जाएगा, -4 से छोटा -5 हो जाएगा, -5 से छोटा -6 हो जाएगा। इस प्रकार से नंबर आता रहेगा। तो स्मॉलेस्ट, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो होता है माइनस लगने पर छोटा हो जाता है ना, तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताया नहीं जा सकता, निश्चित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 1 रहेगा कैन नॉट डिफाइंड, वही आप लिखेंगे, टिक करेंगे। ओके, सभी को स्पष्ट है? लेकिन यही मैं पूछूं अगर लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? -1 होगा। -1 कैसे हो सकता है? हाँ तुम बताओ, कर जाओ। -1 कैसे हो सकता है? लार्जेस्ट मैं पूछ रहा हूँ, -1 लार्जेस्ट दिख रहा है। -3 होगा ना। देखो दिमाग, -1 क्यों? वेरी गुड। माइनस में नंबर, हाँ माइनस में नंबर जितना बड़ा हो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। अगर -5 आपके पास रुपया है, इसका मतलब 5 रुपया आपके पास उधार है, आपको देना किसी को, है ना। और किसी का -1 है तो इसके पास केवल 1 ही रुपये उधार है। इसके पिताजी ने इसको 5 रुपये दिया तो इसके पास 0 हो जाएगा, और इसके पिताजी ने इसके 5 रुपये दिया तो इसके पास कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो कौन ज्यादा में है? ये ज्यादा है ना। तो जितना निगेटिव में नंबर बड़ा होता है उसकी वैल्यू कम होती है। स्पष्ट है? तो ये -1 क्या होगा? लार्जेस्ट नंबर होगा। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। सभी को स्पष्ट है? सिट डाउन। चलिए, तो यहाँ ये चीजें आपके क्लियर हो गई है ना। अब मैं बताना चाहूँगा, अगर थोड़ा सा इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका क्या हो जाएगा? 0 दिख रहा है, देखो बालक, एक 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये 0 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक? इसको कौन सा नंबर बोलते हैं?
नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 हो जाएगा ना। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्याएं। ओके, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा होगा? 1। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन सा होगा बालक? अनंत, यानी कैन नॉट डिफाइन। आप क्या बताएंगे? निश्चित नहीं किया जा सकता। ओके, यही सही आंसर इसका है। ओके, चलिए इतनी बातें स्पष्ट सभी को। इसको राइट कर लीजिए, इसमें जो डाउट है पूछ सकते हैं, उसके बाद टॉपिक सॉल्व कराते हैं। हाँ ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार आप लोग यहाँ जो भी चीजें लिखाई जाए कॉपी पर एक बार राइट करिए, है ना, रिवीजन हो जाएगा। जो ही कोई भी चीजें जितने हाँ बंद कर दो, कोई भी चीज